नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। हिंदुस्तान में 26/11 की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने मुल्क में 26/11 के परेशान हो गया है। 26 साल के एक नौजवान ने सिर्फ 11 लोगों के साथ एक आंदोलन शुरू किया और देखते ही देखते उसकी चिंगारी शोलों में तब्दील होकर पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। ये उसी 26/11 की देन है कि आज पाकिस्तान के कोने कोने से सेना और सरकार के जुल्म और सितम के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी सड़कों पर फिर सैलाब उमड़ा है। आम जनता की आवाज एक बार फिर बुलंद हो गई है। एक बार फिर एक चेहरा सरकार को हिला देने वाले आंदोलन की पहचान बन गया है। ये वो चेहरा है जिससे आज पाकिस्तान की सरकार खौफ खा रही है। ये वो शख्सियत है जिसके पीछे पाकिस्तान की 4 करोड़ आबादी सड़कों पर निकल पड़ी है। नाम है मंजूर पश्तीन। 26 साल के इस युवा ने पाकिस्तान की जमीन पर पश्तून समुदाय के हक की आवाज बुलंद करते हुए ठीक वैसा ही आंदोलन खड़ा कर दिया है जैसा कुछ साल पहले हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज सेवी अन्ना हजारे ने किया था। उस वक्त हिंदुस्तान में अन्ना की ये सफेद टोपी आंदोलन की पहचान बनी थी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन की ये लाल टोपी सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रतीक बन गई है। 26 साल का ये नौजवान जब अपने हक की आवाज बुलंद करने अपने गांव से निकला तो इसके साथ महज 11 लोग थे। 11 लोगों को साथ लेकर मंजूर पश्तीन पाकिस्तान के सड़कों पर उतरा और देखते ही देखते कारवां बड़ा होने लगा। पहले भीड़ सैकड़ों में जुटी, फिर हजारों लोग साथ आए, फिर बात लाखों लोगों तक फैली और अब करोड़ों लोग एक साथ एक आवाज में पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगे हैं। आए इतने सारे लोग आए, आप देख रहे हैं, इस मकसद के लिए है कि बहुत से गरीब बच्चे जो है वो हुकूमत के कब्जे में। हर तरफ, हर जगह, हर उम्र के लोगों के सिर पर दिख रही है लाल टोपी। पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में बगावत की पहचान बन गई है ये लाल टोपी। और इस लाल टोपी ने जिस शख्स को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफजदा कर दिया है वो है सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार को पर्दे के पीछे से चलाने वाले कमर जावेद बाजवा को मंजूर पश्तीन और लाल टोपी से इस कदर डर लगने लगा है कि इस आंदोलन के खिलाफ वो अनाप शनाप बोलने लगे हैं। बाजवा ने इसे साजिश के तहत किया गया आंदोलन करार दिया है। हमारे दुश्मन जानते हैं कि वो सीधी लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकते, इसीलिए वो हमें क्रूर और अत्याचारी साबित करके हमारे खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। वो हमारे अपनों को भड़काकर हमें इरादों में कमजोर करना चाहते हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर कमर बाजवा किसे अपना दुश्मन मान रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को या फिर 26 साल के उस नौजवान को जिसने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। और इससे भी बड़ा सवाल ये किस आंदोलन को लेकर पाकिस्तान की शाहिद खाकान अब्बासी सरकार चुप क्यों और सेना प्रमुख बोले जा रहे क्यों? इससे बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तो निश्चित है। और अगर पाकिस्तान की आर्मी और ISI का रवैया यही रहा और चीन का भी एटीट्यूड यही रहा, ना तो सीपेक सक्सेसफुल होगा। मंजूर पश्तीन की अगुवाई में चल रहा पश्तून आंदोलन जिस तेजी के साथ पाकिस्तान के शहर शहर में फैल रहा है उससे पाकिस्तानी सरकार और सेना के होश उड़ गए हैं। बड़े राजनीतिक पंडित भी बदलाव की इस बयार को भांप नहीं पाए थे। पश्तून समुदाय पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है।
पाकिस्तान में पश्तून समुदाय के लोगों की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, लेकिन आज भी इन्हें पाकिस्तान में अपने हक और सुरक्षा की मांग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है इस लड़ाई की? क्यों पाकिस्तान में दबे कुचले महसूस कर रहे हैं पश्तून समुदाय के लोग? ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने सालों से धीरे धीरे चल रहे पश्तून आंदोलन को नई धार और तेज रफ्तार दे दी। इस साल जनवरी में दक्षिणी वजीरिस्तान के रहने वाले एक युवक नकीबुल्लाह महसूद को कराची में पुलिस ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दावा किया गया कि नकीबुल्लाह का एनकाउंटर किया गया है, लेकिन पश्तून समुदाय के लोगों को पुलिस की इस दलील पर यकीन नहीं हुआ और वो उभरते मॉडल नकीबुल्लाह की मौत की जांच की मांग लेकर सड़क पर उतर गए। तब तक ये सिर्फ आम लोगों का गुस्सा था, लेकिन जैसे ही इस गुस्से को मंजूर पश्तीन का साथ मिला, ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। दिन ब दिन ये आंदोलन जो है और जटिल होता जा रहा है, और वास्तव में जैसे वॉर ऑफ लिबरेशन होती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये आहिस्ते आहिस्ते एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रूप ले लेगी। जो दहशत गर्दी है, ये जो मारामारी है। पश्तूनों का बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन भले ही जनवरी 2018 में शुरू हुआ, लेकिन मंजूर पश्तीन पिछले 4 सालों से अपने अधिकारों की मांग करते आ रहे हैं। मंजूर पश्तीन ने 2014 में पश्तून तहाफुज मूवमेंट यानी पीटीएम की शुरुआत की। यह आम लोगों के साथ मिलकर शुरू किया गया अभियान था। पीटीएम के जरिए पश्तून समुदाय की सुरक्षा, आजादी और समान अधिकारों की मांग रखी गई। 2014 से चल रहे पश्तून तहाफुज मूवमेंट पर पाकिस्तान की सरकार ने कभी गौर नहीं किया, लेकिन जनवरी में पश्तून मॉडल नकीबुल्लाह के एनकाउंटर के बाद आंदोलन की आग ऐसी भड़की कि आज पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो इस आग को कैसे बुझाएं। ग्राउंड बन रहा है। पाकिस्तान के ज़्यादतियों से लोग तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान का जो इस्तेमाल था पश्तूनों का, वो एक्सपोज हो चुका है। मंजूर पश्तीन उसी दक्षिणी वजीरिस्तान इलाके के रहने वाले हैं जहां से नकीबुल्लाह का ताल्लुक था। नकीबुल्लाह के लिए इंसाफ की मांग लेकर पश्तून तहाफुज मूवमेंट ने जनवरी में एक रैली का आयोजन किया। इसके बाद उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई रैलियां निकाली गई। फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठकर 10 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इन तमाम प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने इस पर गौर करना शुरू किया। जल्द ही ये आग सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगी। सोशल मीडिया पर आंदोलन की आग भड़कते ही पाकिस्तानी सरकार और सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि महीनों से चल रहा प्रदर्शन अचानक इतना बड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान से बाहर भी पश्तूनों पर हो रहे जुल्म सितम की चर्चा होने लगेगी। सोशल मीडिया पर मंजूर पश्तीन की तुलना सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल्ला गफ्फार खान से की जाने लगी है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में नजर आ रहा चेहरा पाकिस्तान की स्याह राजनीति को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान में अब पश्तून अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आजादी की बात कर रहे हैं, उस आजादी की जिसको पाकिस्तान सालों से बंदूक के दम पर दबाता आ रहा है। अमन किस चीज को कहते हैं? इस चीज को कहा, अगर तालिबान जुल्म करे तो वो बदअमनी है, अगर फौज करे तो अमन है, इदारे करे तो अमन है। नहीं, इलाके में तालिबान जुल्म कर रहे थे, करते हैं, बदअमनी है। फौज जब खुद जुल्म करेगी तो भी बदअमनी है। पाकिस्तान के इदारे जुल्म करेगी, लोगों को उठाएगी, ये भी बदअमनी है। ये जो तालिब करती है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है। ये उस आग की तस्वीरें हैं जिसके आगोश में पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा, वजीरिस्तान और क्वाटा के कबायली इलाके आ चुके हैं। पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून वहां की हुकूमत से आजादी की मांग कर रहे हैं।
पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान के पश्तून समुदाय के लोग उनके इलाकों में पाकिस्तान की सेना के जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान के पश्तून अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुक्मरान हमेशा से इस आवाज को दबाते आ रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की ये रियासत है, ये पंजाब के एलीट क्लास की रियासत है और इस रियासत में इसी तरह जिहाद को भेजा गया, इस्लाम को भेजा गया, रमजी यूसुफ को भेजा गया, एमल खासी को भेजा गया, बंगाली को भेजा गया, बलोच को भेजा गया, पख्तून को भेजा गया। इस रियासत का नाम, इस शहर का नाम इस्लामाबाद नहीं होना चाहिए, इस शहर का नाम इस्लाम फिरोज होना चाहिए। ये वो अल्फाज हैं जिनसे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में पश्तून अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में पश्तूनों का आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि अब दूसरे समुदाय भी उनसे जुड़ने लगे हैं, क्योंकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की मांग सिर्फ एक मौत की जांच से कहीं ज्यादा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने उन सभी मामलों की जांच की मांग की है जिनमें कानून के रखवालों पर हत्या के आरोप लगे हैं। वे लापता पश्तून लोगों को छोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। पश्तीन का दावा है कि लगभग 8000 पश्तून लोग लापता हैं। उनके जो ट्रांसमिशन से 90% उनको ब्लॉक कर दिया गया। जो भी हिम्मत दर्शाता है वास्तव में दुनिया के सामने लाने के और पाकिस्तान की आवाम के सामने, उनको गायब कर दिया जाता है। पश्तूनों की यह लड़ाई सिर्फ अधिकारों की ही नहीं है बल्कि सम्मान की भी है। पाकिस्तान में पश्तूनों के साथ सरकार तो भेदभाव करती ही है, दूसरे समुदाय के लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं। पश्तूनों को अक्सर तालिबान से जोड़कर देखा जाता है। मामूली अपराध होने पर भी पुलिस शक के आधार पर पश्तून युवकों को उठा लेती है। पाकिस्तानी फिल्मों में पश्तून को अनपढ़ चौकीदार के तौर पर पेश किया जाता है। उनकी पश्तो जुबान वाली उर्दू का मजाक उड़ाया जाता है। वहाँ बिल्कुल बेरोजगारी है, किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, किसी प्रकार का हेल्थ केयर नहीं, किसी प्रकार का एजुकेशन केयर नहीं। सीपैक जो बन रहा है उनकी वहाँ उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर रेलवे लाइन बन रही है, गैस पाइपलाइन बन रही है, ऑयल पाइपलाइन बन रही है, सड़कें बन रही हैं। उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया है। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने पश्तून आंदोलन को दबाने के लिए मीडिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज चैनलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस आंदोलन की तस्वीरें ना दिखाएं। सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वो रैली में हिस्सा ना लें, लेकिन आंदोलन दबने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान पर जुल्म और अत्याचार का आरोप लगाने वाली पाकिस्तानी सेना को अब दुनिया को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को अब पश्तून आंदोलन पर जवाब देते नहीं बन रहा।